नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ प्राची छत्तीसगढ़ से। आज अभी यार सो के उठी हूँ मैं। अभी 6:30 हुए हैं और देखो आज मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है इतने दिनों बाद। नहीं तो इतना एकदम जैसे एकदम लादते नहीं हैं जानवरों को, उनके ऊपर बोझा लादने से पहले उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं ताकि उनको चुभे ना वो चीज़। हमारे तो उसको सवाब बोलते हैं, बाकी पता नहीं अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलते। तो वैसे पहले अपने आप को इतने सारे स्वेटर की लेयर डालनी पड़ती थी अंदर से, बॉडी वॉर्म, फिर शर्ट, फिर पहला स्वेटर, फिर दूसरा स्वेटर, ऐसा पहनती थी मैं। मालूम इतना ठंड होता था। आज जो है मैंने बिना स्वेटर के जो है पहले बार ब्लॉग स्टार्ट किया। आज है हल्की हल्की ठंड है, लेकिन अच्छी लगने वाली ठंड है वो एकदम वो चुभने वाली ठंड नहीं है। तो आज बड़े दिनों बाद जो है वो वीडियो आ रहा है। लाइफ बहुत फास्ट चल रही है। जब हम पहले थे यानी आदि नहीं था तो लाइफ कुछ अलग थी। फिर आदि जब पैदा हुआ तो उसके बाद लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गया। बहुत सारे शेड्यूल चेंज हो गए, फिर से उसको सीधा किया, अब फिर से वैसा ही चेंजेस आ गया। अब हमारी सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, आदि की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस बदलाव आ गए। अब उस चीज़ को क्या है सही शेड्यूल करने के लिए कम से कम यार 1-2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। इसलिए रेगुलर वीडियो भी नहीं आ रहे, रेगुलर ब्लॉग भी नहीं आ रहे, इन्हीं सब में उलझे हुए हैं। तो बताऊंगी मैं अगले वीडियो में आपको कि क्या क्या चीज़ें लाइफ में चल रही है अभी और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी पूरी तरीके से मैनेज नहीं हुई है। और बाकी ये जो बदलाव है ये अच्छे के लिए बदलाव है, बुरे बदलाव नहीं है। होते हैं हर लाइफ में कई टाइम पीरियड ऐसे आते हैं जिनमें ये बदलाव आने भी ज़रूरी होते हैं। तो बस ऐसे ही बदलाव जो है वो आ रहे हैं। तो चलो पहले थोड़ा बहुत आगे का काम निपटा देते हैं, फिर स्टार्ट। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये पूरे पत्ते जो हैं ऐसे बिखरे रहते हैं। अभी तो फिर भी कम है। देखो रात को मैंने ये सारे इकट्ठे कर दिए थे। सुबह उठो फिर से ये देखो दूसरा आंगन जो है कैंपस के नीचे वाला, ये यहाँ पर ये देखो पत्ते, और यहाँ पर ये देखो ऊपर वाला एरिया जहाँ पर ये रखा हुआ है, और वहाँ देखो बाहर सड़क। पूरा घर पे ये पत्तों ने जो है एकदम जीना मुश्किल कर दिया है। और इसका जो मेन सोर्स है मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से हो रहा है। ये ऊपर पेड़ आप देख रहे हो, इससे पूरे पत्ते जो है गिर जाते हैं। दिन में 2-2 बार साफ़ करो तो भी नहीं होता है। 3-3 बड़े बड़े आंगन हैं, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वही है, गर्मियों में यही पेड़ ठंडी भी देता है। यहाँ पर बच्चों का जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा था। 12th वाले को पार्टी दी जा रही थी 11th वालों के द्वारा। तो मैं कहा यार चलो, बाहर तो करने का भी टाइम नहीं है, तो तुम लोग को करना है कैंपस में कर सकते हो। बस वही सेलिब्रेशन कर रहे ये लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं कहा चलो अपना जो मंथली जो सामान है वो लेके आ जाते हैं। और बहुत मतलब इतना भाग भाग के सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना दोस्तों कि मतलब हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और टाइम का ऐसा है, थोड़ा सा भी अगर ख़राब हो जाए ना तो फिर सारे शेड्यूल आगे के बिगड़ जाते हैं। और बच्चे वाला है, कई बार पहले हम लोग होते थे तो महीने में 1 ही बार जाना होता था। अभी ऐसा है कई बार आदि क्या कुछ और हो गया, उसको कुछ और पसंद आ गया तो फिर चले जाओ। और आसपास क्या है कई बार वो चीज़ नहीं मिलती है। तो देखो भीड़ की हालात ये है। और ये हमने कैंपस है हमारा एकेडमी का। ठंड लग रही थी, मैं कहा चलो थोड़ा सा आग सेक लेते हैं और फिर आपसे सुबह मिलेंगे बढ़िया आग वगैरह सेक के। लकड़ियाँ तो ऐसे जलाती हूँ ना मैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। जो मिल जाए वो जला देती हूँ। ये खैर पुरानी कुछ लकड़ियाँ थी, तो वही है ये वाला जो मैं जला रही हूँ। ये पहले एक प्रोजेक्ट था वो उसी का ही है ये। मैं कहा चलो अब हो गया उसका क्या बोलते हैं उसका टाइम ख़त्म हो गया। तो कम से कम बहुत ठंड पड़ी यार इस बार, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पड़ी। और एक बार आग के पास बैठ जाऊँ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको, अगले दिन मिलती हूँ, यानी कि आपसे आपसे कुछ चीज़ें भी डिस्कस करनी है मेरे को। तो अभी आप लोग भी सो जाइए, फिर मिलते हैं। वाह, आग देखो कितनी अच्छे से जल रही है। वैसे उठने का जो है वो मन आपका भी नहीं करेगा।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग गए थे आदि के लिए हॉस्पिटल यानी क्लिनिक गए थे। तो ये जो डॉक्टर संजय दानी है वो है ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर आदि की कुछ मेडिसिन है और ये देखिए आप डेट 4 तारीख। और यहाँ पर जिन्होंने देखा, यहाँ 2 डॉक्टर थे। तो बच्चों के जो डॉक्टर थे यानी जिन्होंने आदि को देखा वो थे संजय दानी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम था। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं आदि को लेके और मैं कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, उसके बाद तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली आदि को इसलिए लेके गए थे, उसके ईयर में जो थी वो थोड़ा सा जो वैक्स होता है ना, थोड़ा सा हल्का गीला था वो। मतलब वैक्स बच्चे को निकलता ही है लेकिन वो हल्का गीले होके आ रहा था, जिसके कारण मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। बाकी देखो 10 लोगों से डिस्कस करोगे कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, 10 लोग अपने तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन देंगे और छोटी सी समस्या भी ना एकदम भयंकर रूप ले लेती है, वो राई का पहाड़ बना देते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी सीखी है आदि के जन्म से लेकर, जो लोग कुछ बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे का जो साइंस है वो कुछ और बोलता है। तो मैंने कभी भी किसी से डिस्कस नहीं किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यानी जो बच्चों से रिलेटेड होती है या बीमारियों से रिलेटेड होती है, मैंने डायरेक्ट उसको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो कल भी हम वैसे ही गए थे तो उन्होंने बोला कि पहले भी लेके गए थे लेकिन उसमें हल्का सा मुझे गीलापन जो था वो फिर भी लग रहा था। तो कभी बचपन से उसके ईयर्स हमने प्रॉपर्ली चेक भी नहीं करवाया, तो मैंने सोचा मैं कि एक बार चेक करवा लेते। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो पहले के डॉक्टर ने बोला था वही दूसरे डॉक्टर ने भी स्टेटमेंट दी कि सर्दियों की वजह से ये हल्का सा ये हो जाता है। उन्होंने एंटीबायोटिक दी ताकि अगर कुछ जल्दी उसको अंदर से सुखा सके, और सूखने वाला जो है वो एक इन्होंने सिरप दिया, दोनों सिरप है। और बाकी ईयर ड्रॉप थी। तो 5 डेज़ का है वो, और 5 डेज़ के बाद अगर फिर भी अगर कुछ लगता है तो वो चेक करवा सकते हो, नहीं तो बोलते ठीक हो जाएगा। ज़्यादा उसको देखते नहीं रहना, ज़्यादा उसको साफ़ नहीं करते रहना, वो अपने आप जो है वो क्लीन होते जाएगा। तो बस ये था। मैं मिथ की बात बताऊँ ना आपको, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि जब दांत निकलते हैं तो लूज़ मोशन लगना एकदम तय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आदि को नहीं लगे थे हमारे जब आदि के दांत निकले थे। क्योंकि आदि के दांत तो एक साथ बहुत सारे निकले थे, बहुत सारे आगे से लेकर पीछे तक उसके एक साथ ही बहुत सारे आए। तो मैंने पहले पूछा कि भाई ऐसा है तो भाई आप मेडिसिन दे दो, क्योंकि हम वर्किंग है, इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत होगी तब करना। क्योंकि बच्चा ना जब उसके गम्स में खुजली होता तो कुछ भी वो मुंह में डालना स्टार्ट कर देता, तो जब पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो जो इन्फेक्शन है वो पेट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण उनको लूज मोशन लगते हैं। और हमारे आदि के केस में ऐसा था कि उसका हाइजीन जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, तो इसके लिए उसको लगे ही नहीं, उसको लूज मोशन वगैरह कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे मिथ थे जो मतलब हमने सुने कुछ और थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कभी भी नहीं किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ कि ये प्रॉब्लम है। डायरेक्ट डॉक्टर से मिलो, भले ही थोड़ी कंसल्टेंट फीस लगती है, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। और बाकी दीदी कई बार जैसे डाइपर वाली जगह में बच्चों के पाउडर डाल देते, तो डॉक्टर ने एकदम साफ मना किया था कि पाउडर आपको यूज़ करना ही नहीं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बोलते, जो इनके प्राइवेट एरिया में जो है वो जा सकते हैं। तो मैंने कभी भी आदि के लिए पाउडर उस जगह पे यूज़ किया ही नहीं। उसको हालांकि स्वेटिंग वगैरह आती है तो मतलब बैक में या फिर अंडर आर्म्स में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती थी, लेकिन प्राइवेट एरिया में कभी नहीं लगाया। जबकि मैंने देखा था कि लोग लगाते हैं कि ये ना पड़े। और जबकि वो जो रैशेज़ है आज तक कभी भी आदि को नहीं, एक बार हुए थे, वो भी उसका डाइपर फ्री करवाने के चक्कर में हो रहा था वो, लेकिन वो हो कुछ और गया तब हुआ था, अदरवाइज़ कभी भी नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों बच्चों का बात रहती है, कभी आपको भी लगे। और हाँ, ये जो डॉक्टर है डॉक्टर संजय दानी, इनके पास अगर आप मेरे आसपास के हैं तो बिल्कुल जा सकते हो। ये मॉर्निंग 11 से 2 बजे बैठते हैं और शाम को जो है वो 6:30 से 8:30 बैठते हैं। और अगर आप डिटेल बोलोगे फ़ोन व नंबर वगैरह, तो मैं वो भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप अपने हिसाब से इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जैसे अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको वेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी आपको अगर भाई
दवाई का अपना होता है, किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती है। अब आदि को अब देखूँगी लगेगी कि नहीं लगेगी। बाकी उनके जो चीज़ें थी उसको देखने की वो बहुत ही अच्छी थी। अब दवाई का देखते हैं, अभी तो उसको एक भी डोज़ नहीं खिलाई, अभी तो लेके आई हूँ। तो फिर बाकी 5 दिन बाद बताऊँगी कि उसको बेनिफिट मिला या नहीं मिला।